हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे टी टेस्ट के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। टी टेस्ट एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है विच कंपेयर्स द मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स वेदर टू ग्रुप्स आर सिग्निफिकेंट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर और नॉट। सो टी टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो कि हमें दो ग्रुप्स के मीन्स को कंपेयर करके बताता है कि जो दोनों ग्रुप हैं वो एक दूसरे से अलग हैं या नहीं। सो अगर एक ग्रुप यहाँ पर है और दूसरा ग्रुप यहाँ पर है, इनका जो मीन होगा इनका कंपैरिजन किया जाएगा और ये टी टेस्ट हमें ये बताएगा कि ये दोनों जो ग्रुप हैं एक दूसरे से अलग हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि एक मेडिसिन पे काम कर रही है और उनका क्लेम ये है कि अगर वो मेडिसिन अगर कोई पर्सन लेगा तो उसकी जो लाइफ है वो 6 ईयर से इंक्रीज़ हो जाएगी। अब मान लेते हैं कि उन्होंने दो ग्रुप लिए। जो पहला ग्रुप है उसको उन्होंने नाम दिया कंट्रोल ग्रुप और जो सेकंड ग्रुप है उसको नाम दिया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ठीक है। अब ये जो पहला ग्रुप है इन्होंने इनको जस्ट एक शुगर पिल दिया जो कि एक्चुअल में काम नहीं करता था, वो जस्ट प्लेसिबो इफेक्ट चेक करने के लिए उन्होंने दिया। जो दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसमें उन्होंने एक्चुअली यहाँ पर जो है एक्चुअल मेडिसिन दिया और जब रिजल्ट आया तो ये पता चला कि इन जो कंट्रोल ग्रुप में थे इन पर्सन की जो लाइफ थी ये इंक्रीज हो गई 5 ईयर से और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में थे पर्सन उनकी जो लाइफ है वो 6 ईयर से इंक्रीज हो गई। तो अगर हम देखें यहाँ पर रिजल्ट जो है, यहाँ 5 ईयर से इंक्रीज हो रहा है और यहाँ 6 ईयर। 5 ईयर्स जहाँ इंक्रीज हुआ है इन ग्रुप को शुगर पिल दी गई थी, यहाँ एक्चुअल मेडिसिन नहीं दी गई थी। और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है यहाँ एक्चुअल मेडिसिन दी गई थी और यहाँ पर देखा गया कि 6 ईयर्स का इंक्रीज हुआ है जो कि मेडिसिन क्लेम करती है। लेकिन अगर आप देखो तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो सिर्फ 1 साल का है। तो ये जो 1 साल है, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो 1 साल है ये ड्यू टू चांस आया है, ये एक्चुअल में ये मेडिसिन का इफेक्ट है। तो ये चीज़ को स्टडी करने के लिए हम टी टेस्ट को अप्लाई करते हैं कि ये जो डिफरेंस है क्या ये सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है या सिग्निफिकेंट ज़्यादा है या नहीं। सो इस चीज़ को स्टडी करने के लिए हम टी टेस्ट को अप्लाई करते हैं। जब भी हम टी टेस्ट अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने से पहले हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि हम कुछ जो उनकी एजम्पशंस हैं उनको मीट करें, तभी हम टी टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम अप्लाई नहीं कर सकते। पहली जो अजम्पशन है वो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जो आपका जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, क्या जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डाटा को हम कैसे चेक कर सकते हैं कि ये डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। सो उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप जो ऊपर दिए गए लिंक पे चेक कर सकते हैं वेदर द डाटा इज़ नॉर्मल और नॉट। सो इस एजम्पशन को हम चेक कर सकते हैं। ओके। जो सेकंड एजम्पशन है वो है होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। अब देखिए, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस का मतलब ये है कि जो दो ग्रुप्स होंगे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, इनकी जो वेरिएंस होगी वो होमोजीनियस होनी चाहिए, मतलब सेम होनी चाहिए। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि दो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2। हमें देखना है कि इनके जो स्कोर्स हैं, मान लेते हैं एग्ज़ाम हुआ, 4 बार एग्ज़ाम हुआ इनका, ठीक है, 4 बार एग्ज़ाम होता है और जो फर्स्ट स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो 100 आते हैं, फिर उसके सेकंड टाइम 0, थर्ड टाइम 0 और फोर्थ टाइम भी 0। जो स्टूडेंट 2 है उसके मार्क्स 25 आते हैं, 25, 25 और 25। अगर आप इस केस में देखोगे तो इसकी जो एवरेज है, जो इनकी एवरेज है, तो जो फर्स्ट स्टूडेंट की एवरेज है वो आएगी 25, ठीक है। और जो सेकंड जो स्टूडेंट है इसकी भी आएगी एवरेज 25, बिकॉज एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर आप इस केस में देखोगे
तो टी टेस्ट के अकॉर्डिंग 25 माइनस 25, तो आंसर आता है 0। तो अगर हम एवरेज के बेस पर देखें कि एवरेज कंपैरिजन के अकॉर्डिंग देखें तो ये दोनों ग्रुप्स तो सेम आ रहे हैं, ये दोनों स्टूडेंट्स के मार्क्स सेम है, जबकि ऐसा नहीं है। जो स्टूडेंट 2 है उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो अच्छी है, और जो स्टूडेंट 1 है उसकी कंसिस्टेंसी नहीं है। तो इसीलिए इस जो एजम्पशन है टी टेस्ट की, हम जस्ट एवरेज को ही नहीं देखेंगे, हम होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस देखेंगे। अगर आप इसका वेरिएंस निकालें तो यहाँ पर जो वेरिएंस आएगा वो 117 के आसपास आएगा, और यहाँ पर वेरिएंस 0 आएगा, बिकॉज सेम जो कंसिस्टेंसी है वो बनी हुई है। तो इस केस में आप देखोगे तो यहाँ पर जो वेरिएंस है बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर है ही नहीं। तो यहाँ बोलने का मतलब ये है कि ये जो कंडीशन है, जो ये असम्पशन है, यहाँ फुलफिल नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस नहीं है। यहाँ होमोजेन जो वेरिएंस है बहुत ही कम है और यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो हम इस केस में टी टेस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते। थर्ड जो असम्पशन है वो ये है कि जो ऑब्जर्वेशन होंगी या जो रिस्पॉन्सेस होंगे आपके, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने चाहिए, वो सेम नहीं होने चाहिए, या एक जो ऑब्जर्वेशन है वो दूसरे को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको एक मूवी दिखाता हूँ और आपके फ्रेंड को, दोनों को एक साथ बैठा के, ठीक है, और फिर आपने जब मूवी देख ली तो मैं सेकंड टाइम आपके साथ बैठता हूँ, तो मैं कुछ आपके कैरेक्टर की डिस्क्रिप्शन दूंगा और आपसे पूछूंगा कि इस कैरेक्टर का नाम क्या था। तो आप अगर साथ में बैठोगे तो एक दूसरे से डिस्कशन करोगे, तो उसमें क्या हो सकता है कि आप कुछ इन्फो दें और आपका फ्रेंड कुछ इन्फो दे, और आप आउटपुट दे दें मुझे कि वो कैरेक्टर का नाम क्या था। तो इससे क्या हो रहा है कि आपके पास भी कुछ नॉलेज है, आपके फ्रेंड के साथ आप पास भी है, तो आप मिल के क्या है वो आउटपुट दे रहे हैं, तो आप एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बेसिकली। लेकिन अगर यही क्वेश्चन कि उस मूवी का कैरेक्टर नाम क्या था, अगर मैं डिस्क्रिप्शन देके पूछूं और आपको एक अलग अलग रूम में बिठाऊं, रूम 1 और रूम 2, तो इसमें क्या होगा, इंडिपेंडेंस होगा। आपका जो जवाब होगा या आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके फ्रेंड के पास नहीं होगी, तो इसमें क्या आप ज़्यादा बेटर आंसर दे सकते हो। तो ये अजम्पशन वही है कि जो इंडिपेंडेंस होनी चाहिए आपकी जो रिस्पॉन्सेस है और ऑब्जर्वेशन। जो नेक्स्ट असम्पशन है वो है इंटरवल डाटा। जो आपका डेटा होगा वो इंटरवल बेस्ड होना चाहिए। इंटरवल बेस्ड मीन्स जैसे कि हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ डाटा होते हैं, जैसे कि नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, इंटरवल और रेशो। ठीक है, तो मतलब बेसिकली जो ये दो वेरिएबल्स हैं ये आपके कॉन्टीन्यूस नेचर के होते हैं। मीन्स जो एक्चुअल नंबर्स होते हैं वो उसके बेस पे आपका डाटा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका हाइट है, आपका वेट है, ये कॉन्टीन्यूस वेरिएबल में आते हैं, और नॉमिनल में आपके कैटेगोरिकल वेरिएबल आ जाते हैं, जैसे कि जेंडर है, मेल फीमेल, आपके जो नाम है वो इसमें आ जाते हैं। सो दीज आर दी एजम्पशंस ऑफ टी टेस्ट। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ टी टेस्ट। अब टी टेस्ट में भी उनके कुछ टाइप्स हैं। पहला जो टाइप है वो है वन सैम्पल टी टेस्ट, दूसरा है इंडिपेंडेंट और टू सैम्पल टी टेस्ट, और थर्ड है पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट। अब ये जो अलग अलग टाइप्स ऑफ टेस्ट हैं ये अलग अलग कंडीशंस में अप्लाई करते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से कंडीशन में अप्लाई करते हैं। पहला जो है वन सैम्पल टी टेस्ट। अब नाम से ही पता चल रहा है, वन सैंपल मतलब एक सैंपल। तो इसमें होता क्या है कि वी कंपेयर द पॉपुलेशन मीन विद द हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अगर यहाँ पर हाइट का एग्जांपल, अगर मैं हाइट का एग्जांपल लूँ, तो मैं बोलूँगा कि जो गर्ल्स की हाइट होती है वो एवरेज 5 के आसपास होती है। 5.2 ले लेते हैं, 5.2 फीट। ठीक है, और अगर आप पंजाब जाते हो, जैसे आप पंजाब जाते हो, तो वहाँ आपको पता चलता है वहाँ की जो एवरेज आपकी जो हाइट है वो गर्ल्स के लिए से 6.2 या 5.9, 6.3। तो इसका जो एवरेज निकल के आ रहा है वो आ रहा है लेट्स से 6.1। तो इसमें आप क्या कर रहे हो, एक सैंपल लिया आपने पंजाब से, मान लेते हैं 10 गर्ल्स का, तो आपको पता चला इसकी जो एवरेज आ रही है 6.1 आ रही है, जबकि
जो आपकी हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू थी या जो आपकी हिस्टोरिकल डाटा था, उसके बेस पर जो गर्ल्स की जो हाइट थी वो 5.2 थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सैंपल है या ये जो ग्रुप है, इसकी इनकी जो हाइट है और जो आपके प्रीवियस जो हाइट है, ये इन दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंस है, इन दोनों के बीच काफ़ी डिफरेंस है। तो वन सैंपल टी टेस्ट के हम अंदर यही करते हैं कि जो पॉपुलेशन का जो मीन है वो कंपेयर करते हैं हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू से या कोई हिस्टोरिकल जो वैल्यू होती है उसे कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट है टू सैंपल और इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। टू सैंपल टी टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक्चुअल में हम दो ग्रुप्स का जो एवरेज है उनको कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि ये जो दो ग्रुप्स हैं एक दूसरे से अलग हैं या नहीं। सो लेट्स से इनका जो, अगर मैं एग्जांपल एवरेज यहाँ 12 आया और यहाँ एवरेज अगर 14 या 15 आया, तो इसके बेस पर हम इन दोनों ग्रुप्स को कंपेयर करते हैं जहाँ पर आपके पास दो इंडिपेंडेंट सैंपल होते हैं, अलग अलग सैंपल होते हैं। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल को समझने के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक 12th क्लास है जिसमें हमारे पास सेक्शन ए और बी है। तो हम देखना चाह रहे हैं कि अगर कोई टीचर कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो इन दोनों के ग्रुप्स में कोई डिफरेंस आ रहा है या नहीं उनके मार्क्स के बेसिस पर। तो ये एग्जांपल है टू सैंपल और इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का, जहाँ हमारे पास टू डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं और उनके एवरेज को हम कंपेयर करते हैं। थर्ड है पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट क्या करता है, इट कंपेयर्स द मीन्स ऑफ सिंगल ग्रुप एग्जामिन टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि आपका जो ग्रुप होता है उसे आप दो बार मेजर करते हो। अब इसको समझाने के लिए हमारे पास बेसिक एग्जांपल है। मान लीजिए आप एक मार्केट में कोई प्रोटीन प्रोडक्ट आता है, तो उसे चेक करने के लिए जो कंपनी है वो क्या करती है, कुछ पार्टिसिपेंट्स लेती है, उनका वेट रिकॉर्ड करती है, लेट्स से 40 42 ऐसा कुछ उनका वेट रिकॉर्ड आ जाता है उनके पास। और अब क्या करते हैं, यही जो सेम पार्टिसिपेंट्स जब इनको प्रोटीन दिया जाता है तो उनका जो वेट है वो फिर से रिकॉर्ड किया जाता है। मान लेते हैं ये इनके वेट हैं हाइपोथेटिकली, तो सेम ग्रुप को आप दो बार मेजर कर रहे हो, इसे हम बोलते हैं पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट और डिपेंडेंट टी टेस्ट, जहां हम सेम ग्रुप को दो बार मेजर करते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि अगर पहले ग्रुप को बी4 में हमने पहले उनको वेट उनका रिकॉर्ड किया और फिर उनको प्रोटीन दिया और फिर प्रोटीन के बाद देखा कि उनके वेट में क्या चेंजेस आए या नहीं आए। वैसे ही अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं, अगर कोई ट्रेनिंग देनी है किसी एम्प्लॉय को, तो ट्रेनिंग से पहले उनका जो सेल्स है या परफॉर्मेंस है वो रिकॉर्ड किया जाएगा और फिर ट्रेनिंग के बाद उस ग्रुप को फिर से मेजर किया जाएगा, देखा जाएगा कि जो ट्रेनिंग थी वो इफ़ेक्टिव थी या नहीं। तो ये था पेड सैंपल टी टेस्ट। तो हमने देखा टी टेस्ट का जो डेफिनेशन, उनकी एजम्पशंस, टाइप्स ऑफ टी टेस्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो टी टेस्ट है उसको हम MS एक्सेल में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तीनों जो टेस्ट हैं, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, वन सैंपल टी टेस्ट और पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट, इनको हम देखेंगे कि MS एक्सेल में कैसे कैलकुलेट करेंगे और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम टी टेस्ट को SPSS में कैसे अप्लाई करेंगे और उनकी वैल्यूज़ देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।